किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो वहां की शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करो। और आज भारत में वही हो रहा है। जुलाई 2025 एसएससी फेज 13 की परीक्षा। लाखों युवा जो हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, जो माँ बाप की उम्मीद है, जो गांवों से शहरों तक का सफ़र सिर्फ एक सीट के लिए करते हैं, उन सब ने इस परीक्षा को उम्मीद की तरह नहीं, अपने भविष्य की अंतिम डोर की तरह पकड़ा था। लेकिन उन्हें क्या मिला? सेंटर पर पहुंचकर पता चला आज परीक्षा ही नहीं है। कहीं सर्वर क्रैश था, कहीं बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था, और कहीं सेंटर पर इतनी गंदगी थी कि बैठना भी मुश्किल हो गया था। एक छात्र ने बताया, भाई साहब मैं 600 किलोमीटर चला आया, गेहूं बेचकर पढ़ाई की थी, अब क्या करूं? दूसरे ने कहा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पर इस बार तो हद हो गई। सोचिए, जब मेहनती लोग सिस्टम से बार बार हारते हैं तो वो निराश नहीं होते, वो अंदर से खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ छात्रों तक नहीं रुकी, शिक्षक भी सड़कों पर थे। वो शिक्षक जिन्होंने हजारों युवाओं को पाया, रातों को जागकर गाइड किया, फॉर्म भरवाए, परीक्षा की रणनीति सिखाई। आज वही शिक्षक पुलिस की गाड़ियों में भरकर ले जाए जा रहे थे। किसी को प्रदर्शन से रोका गया, किसी पर लाठी चली और किसी को चुपचाप घर लौटने को कहा गया। क्या यही है वो देश जहाँ गुरुदेवो भव बोला जाता है? क्या यही है वो भारत जो विश्वगुरु बनने की बात करता है? शायद हम भूल गए हैं कि एक छात्र का सपना सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। वो सपना होता है अपने माँ बाप की नींदों का मोल चुकाने का, अपने छोटे भाई बहनों के लिए मिसाल बनने का और समाज में इज्जत पाने का। और जब ये सपना सिस्टम से टकराकर टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं हारता, एक पूरा जनरेशन हिम्मत खो देता है। आज छात्रों की मांगे बिल्कुल साफ हैं। पहला, दोषी एजेंसी पर कार्रवाई हो। दूसरा, निष्पक्ष दोबारा परीक्षा करवाई जाए। तीसरा, एक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत सिस्टम बनाया जाए। चौथा, भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए जिम्मेदारी तय हो। पर अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं। क्या गलती सिर्फ इतनी है कि ये युवा मेहनत करते हैं, या कि उन्होंने सिस्टम पर भरोसा कर लिया? 6 अगस्त को देश भर में युवा और शिक्षक फिर से एकजुट हो गए, ना किसी राजनीतिक उद्देश्य से, ना किसी विद्रोह के लिए, बल्कि बस ये कहने के लिए कि अब और नहीं। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये उस सिस्टम की परीक्षा थी जो बार बार फेल हो रहा है। अब सवाल सिर्फ एक एग्ज़ाम की गड़बड़ी नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमारे देश में मेहनत करने वालों की कद्र है? इस वीडियो का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि समाज के उस हिस्से की आवाज़ बनना है जिसे हमेशा दबा दिया जाता है, छात्रों की, शिक्षकों की, मेहनत की। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस इतना कीजिए, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।